तो चलिए आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का 40 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और इन सारे प्रश्न को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा को काफी ज्यादा प्रिय है भाई। तो आज के क्लास में मैं जितना ऑब्जेक्टिव बताऊंगा उसको अच्छे से याद कर लेना है। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सब भी हमारे साथ आंसर लगाते चलिएगा, जिससे कि ये सारे प्रश्न आपको क्लास में ही अच्छे से याद हो जाए। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है कि बालकृष्ण भट्ट की मां का क्या नाम था। अब आपसे पूछा गया बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट की माता जी का क्या नाम था। सावित्री देवी, गायत्री देवी, पार्वती देवी या फिर मनरूप देवी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट की माता जी का नाम था पार्वती देवी और इनके पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट, इसलिए याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नल दमयंती क्या है। अब बताओ जी, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित जो नल दमयंती है वो क्या है, नाटक है, उपन्यास है, निबंध या फिर प्रहसन है। तो आपको पता होगा कि ये जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा नाटक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक पूछा जाता है संयोगिता संवर किसकी रचना है, तो वो है श्रीनिवास दास की रचना, इसलिए उसको भी याद रखिएगा आप सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में भूषण की रचना कौन है। अब बताओ निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो भूषण जी की है। छत्रसाल दशक, सूरसागर, गीतावली या फिर चित्ररेखा। पहले तो मैं बता दूं सूरसागर के रचनाकार है सूरदास, गीतावली तुलसीदास की रचना है, चित्ररेखा मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। तो बचा कौन, ऑप्शन नंबर ए छत्रसाल दशक में महाराज छत्रसाल की वीरता का बखान किया है भूषण जी ने, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी बीए कब किए थे। अब बताओ आप सभी, उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने बीए कब किए, बताओ सही जवाब क्या होगा। तो ये किए थे 1903 ईस्वी में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा आप सभी। और इंटर किए थे 1901 ईस्वी में, इसको भी याद रखिएगा। और मैट्रिक 1899 में। ओके, तो ध्यान में रखिएगा इन सारे प्रश्न को। ओके, चलिए पांचवा नंबर सवाल देखिए, सुखमय जीवन निम्नलिखित में किसकी रचना है। सुखमय जीवन बताना आप सभी को, रचना जो है वो निम्नलिखित में किसकी है, बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जयप्रकाश नारायण या फिर सुखदेव। यहाँ सुखमय जीवन देख के आप सुखदेव मत लगाना, गलत हो जाएगा, क्योंकि यह जो रचना है वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, जो 1911 में प्रकाशित किया गया था चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 6 नंबर सवाल देखिए, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था। उषा कविता के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह जी, और इसकी पत्नी का नाम पूछा गया आप सभी से, तो इनकी पत्नी का नाम था धर्म देवी। क्या, धर्म देवी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं एंड देखिए क्या कह रहा है, बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद हैं। अब लगाओ जी सही जवाब क्या होगा, बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं, 1 2 3 4, कौन सा होगा सही जवाब। तो मैं बता दूं रूढ़, यौगिक और कौन सा, योग रूढ़, कौन सा 3 हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 8 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था। जयप्रकाश नारायण यानी लोक नायक जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो इसे दिया गया था कौन सा, मैग्सेस सम्मान। क्या, मैग्सेस सम्मान दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कब दिया गया था, अगर आपसे पूछा जाए कि जयप्रकाश नारायण को मैग्सेस सम्मान कब दिया गया था, तो 1965 लगाइएगा, सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल क्या है, लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध है। अभी तो मैंने बताया कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण, कौन सा लोकनायक के नाम से जो प्रसिद्ध है वो है जयप्रकाश नारायण जी। ओके, याद रखिएगा आप सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है, हारे को हरिनाम किसकी रचना है। हारे को हरिनाम जो रचना है वो किसकी है, बताएंगे आप सभी। जयप्रकाश नारायण, उदय प्रकाश रामधारी सिंह दिनकर या फिर भगत सिंह। तो आपको पता होगा कि ये जो रचना ये है दिनकर जी की, कौन सा, राष्ट्र कवि दिनकर की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, गंधारी कौन थी। भाई लगाओ सही जवाब क्या होगा, मात्र 40 गो ऑब्जेक्टिव है, इसको अच्छे से याद तो कर लो भाई, एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। गंधारी कौन थी, तो आपको पता होगा ये थी दुर्योधन की मां, कौन सा, दुर्योधन की मां, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए 12 नंबर सवाल देखिए, प्रेमचंद थे, प्रेमचंद जी क्या थे भाई, गीतकार, कथाकार, फिल्मकार या फिर संगीतकार। आपको पता होगा कि प्रेमचंद जी कथाकार थे। क्या, कथाकार। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, प्रताप के संस्थापक संपादक कौन है। प्रताप के संस्थापक संपादक कौन है, तो ये गणेश शंकर विद्यार्थी। क्या, गणेश शंकर विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर
आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, बंदी जीवन किसकी कृति है। अब लगाओ जी, बंदी जीवन जो रचना है, कृति है, वो किसकी है, तो ये रचना है सचिंद्र नाथ सान्याल की। कौन सा ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही लग रहा है। ये रचना है सचिंद्र नाथ सान्याल की। 14 का डी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान में रखिए आप सभी। चलिए 15 नंबर सवाल है, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है। लगाओ सही जवाब क्या होगा। एक लेख और एक पत्र की रचनाकार है भगत सिंह और यह एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, मतवाला पत्रिका कहां से निकलती थी। ये भाई कितना इजी सवाल है। लगाओ सही जवाब क्या होगा, मतवाला पत्रिका कहां से निकलती थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कलकत्ता से। कौन सा, कलकत्ता। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर सवाल है, उत्तर प्रियदर्शी क्या है। उत्तर प्रियदर्शी भाई क्या है, तो यह है अज्ञे जी का एक प्रकार का नाटक। कौन सा नाटक, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का ये नाटक है उत्तर प्रियदर्शी, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। चलिए 18 नंबर सवाल को देखते हैं। क्या कह रहा है कि अज्ञे की माता जी का क्या नाम था। अज्ञे की माता जी का नाम पूछा गया, इनकी माता जी का नाम था व्यंती देवी। कौन सा, व्यंती देवी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनके पिताजी का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए 19 नंबर सवाल है, साहित्य का विशेषण क्या होगा। विशेषण पूछा गया तो साहित्य का साहित्यिक हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, देखिए शिव का विशेषण क्या होगा। शिव का विशेषण कौन सा हो जाएगा, शैव हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिव जी शैविक शंभु मत लगाना, गलत हो जाएगा। चलिए 21 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के भाई 8 भेद होते हैं। कितने, 8, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप सभी, कारक के 8 भेद होते हैं। चलिए 22 नंबर सवाल को देखते हैं। हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। हलवाई का स्त्रीलिंग रूप पूछा गया आप सभी से, तो यह हो जाएगा हलवाइन। कौन सा, हलवाइन है, यहाँ ये गलत हो जाएगा, हलवाइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 23 नंबर सवाल है, फल शब्द कौन सा लिंग है। फल में कौन सा लिंग है बताना आप सभी को। 23 का सही जवाब क्या होगा, तो फल में पुल्लिंग होता है। क्या, फल पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 24 नंबर सवाल को देखते हैं। क्या कह रहा है, देखिए अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद है। भाई ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो। लगाओ सही जवाब क्या होगा, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और कौन सा, भाववाचक संज्ञा। तो कौन सा, 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा। चलिए 25 नंबर सवाल को देखते हैं। द का उच्चारण का स्थान क्या है। द का उच्चारण स्थान पूछा गया आप सभी से, तो आप लगाओगे सर 25 का तो सही जवाब हो जाएगा द से हो जाएगा दंत। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई द से दंत नहीं, तो वर्ण जो होता है वो दंत से ही बोला जाता है, इसीलिए त थ द ध और कौन सा दंत जो होता है ये दंत से ही बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर सवाल देखिए। प का निम्नलिखित में से कंठ से उच्चारण, भाई क वर्ण कंठ से होता है। कौन सा, क ख ग घ और अंग, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क वर्ण पूरे होता है वो कंठ से उच्चारण होता है। चलिए 27 नंबर सवाल है, नौकर की कमीज किसकी रचना है। नौकर की कमीज जो रचना है वो है विनोद कुमार शुक्ल की रचना। कौन सा, विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, इसलिए 27 का बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 28 नंबर सवाल है, हार जीत क्या है। हार जीत क्या है भाई, हार जीत कविता क्या है, गद्य काव्य है, गद्य कविता है, कहानी है या फिर निबंध है। तो लगाओ 28 का सही जवाब क्या होगा, तो यह है गद्य कविता। कौन सा, हार जीत गद्य कविता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हार जीत भाई अशोक वाजपेयी की कविता है। ओके, चलिए 29 नंबर सवाल देखिए। क्या कह रहा है कि शिवाजी में शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है। भाई शिवा बावनी में शिवाजी की वीरता का बखान क्या है, किसने, भूषण जी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और छत्रसाल दशक में महाराज छत्रसाल की वीरता का बखान किया है भूषण जी ने। तो दोनों के को याद रखिएगा, शिवा बावनी में शिवाजी की और छत्रसाल दशक में महाराज छत्रसाल की, तो दोनों याद रखना। चलिए 30 नंबर सवाल देखिए। जैसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है। पद्मावत भाई मलिक मोहम्मद जैसी की रचना और यह अवधी भाषा में। कौन सा, अवधी भाषा में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही मलिक मोहम्मद जैसी करवक के रचयिता हैं, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 31 नंबर सवाल है, ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन सी है। गांव का घर, भाई गांव का घर की रचयिता है ज्ञानेंद्र पति जी। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हार जीत अशोक वाजपेयी। उषा जो है शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। तो गांव का घर ज्ञानेंद्र पति की रचना है। चलिए 32 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, क्लर्क की मौत के रचनाकार कौन है। क्लर्क की मौत के रचनाकार हो जाएंगे कौन सा, अंतोन चेखव। कौन सा,
सा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। जो युद्ध में स्थिर रहता है, जो भाई युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए जो एक शब्द होता है ना, वो होता है युधिष्ठिर। कौन सा? युधिष्ठिर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 34 नंबर सवाल को देखते हैं। सज्जन का विलोम क्या होगा? सज्जन का उल्टा शब्द पूछा गया, विपरीतार्थक शब्द पूछा गया आप सभी से, तो सज्जन का हो जाएगा कौन सा? दुर्जन। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर सवाल आपके सामने। आजकल कौन सा समास है? आजकल में जो समास हो जाएगा वो हो जाएगा द्वंद्व समास। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। कामचोर कौन सा समास है? कामचोर में जो समास हो जाएगा वो कौन सा है बताना आप सभी से। काम से चोर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष हो जाएगा जी। काम से चोर कामचोर। ओके, चलिए 37 नंबर सवाल है कि सुकून की तलाश क्या है? सुकून की तलाश क्या है बताना आप सभी से। 37 का सही जवाब क्या होगा? जो रचना है शमशेर बहादुर सिंह की, और यह गजलों का संग्रह है। कौन सा? गजलों का संग्रह। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है। किसका जादू टूटता है? भाई उषा का जादू टूटता है, उषा का। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। प्रेम के पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर के कवि, प्रेम के पीर के कवि है मलिक मोहम्मद जैसी जी। कौन सा? मलिक मोहम्मद जैसी जी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई भी मोहा जेई कवि सुनी। ओके जी, चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर 40 नंबर सवाल है, आज के क्लास का लास्ट सवाल है। लगाओ सही जवाब क्या होगा। जूठन क्या है भाई? जूठन जिसके लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, और ये एक प्रकार का कौन सा? आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिनके लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, याद रखिएगा आप सभी, और ये एक प्रकार का दलित आत्मकथा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बताओ फटाफट से कमेंट करके कि आप 40 में कितना सही कर पाए। सही सही लिखना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए इन सारे प्रश्नों को आप याद कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम का टाइम बहुत ही कम बचा है। बस सिर्फ और सिर्फ पढ़ते रहना है आप सभी को। ओके, जितना हो सके मेहनत करो भाई, इसमें कोई रोक नहीं सकता। खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो। मिलते हैं अगले क्लास में।